मामा, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? सच में शिव, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। तूने जिस तरह से प्रार्थना से बात की थी ना, वो तुझे नहीं करना चाहिए था। जैसे तूने उसे डांटा, उस पर गुस्सा किया, नहीं करना चाहिए था तुझे। पर क्यों? क्या हुआ? मैं तुझे कैसे समझाऊं? तेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। जब सब कुछ तेरे हिसाब से चलता था ना, तो लोग तेरी बात मानते थे। किसी में हिम्मत नहीं होती थी तेरी बात के आगे जाने की। किसी का ईगो इतना बड़ा नहीं होता था। आज किसी का ईगो तेरी हैसियत से बड़ा हो गया। मामा, आप किसकी बात कर रही हैं? किसका ईगो मुझसे ज्यादा हो गया? मैं प्रार्थना की बात कर रही हूँ बेटे। प्रार्थना की कौन सी बात हुआ माँ? क्या किया उसने? प्रार्थना घर छोड़ के चली गई। बेटा, मैंने उससे बहुत विनती की। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, उससे प्रार्थना की, उसके आगे गिड़गिड़ाई कि मत जा, रुक जा बेटा, रुक जा। शिव गुस्सा हुआ है, और कभी कभी इंसान को गुस्सा आ जाता है, ऐसा होता है। जब तेरा गुस्सा उतर जाएगा तो तू नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मानी शिव, चली गई वो। मेरी एक बात नहीं सुनी उसने। बेटे, आज तक जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे मिन्नतें करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद भी किसी ने मेरी बात का मान ना रखा हो। उसने मेरा मान नहीं रखा। मामा, आपको उसके आगे हाथ नहीं जोड़ने चाहिए थे। अगर उसे जाना था तो जाने देते। उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं थी। एनीवे, जो हुआ सो हुआ। वैसे भी यही तो होना था। या तो हम उसे घर से निकालते, या वो खुद अपनी मर्जी से चली जाती। और आप भी तो यही चाहती थी ना, कि मैं उसे रिश्ता तोड़ दूं, उसे छोड़ दूं। सो इट्स गुड कि प्रार्थना इस घर से चली गई। अब इस घर में प्रार्थना की कहानी खत्म हो गई है। Her chapter is over. शिव, तूने कहा ना उसकी कहानी खत्म, चैप्टर खत्म, तो अब इस कहानी को खत्म ही रहने दे। वो तेरी जिंदगी में एक मुसीबत ही तो बन के आई थी। उसने खुद इस घर को छोड़कर तेरी उस सबसे बड़ी गलती को मिटा दिया है शिव। बेटा, अब जो मैं कहूंगी वो तू मानेगा? मामा, आप जानती है मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। आप कह के तो देखिए। वादा कर मुझसे, तू अब प्रार्थना को इस घर में कभी लेकर नहीं आएगा। तू उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाएगा तू। बेटा, अब सब खत्म हो गया है ना, तो वादा कर इसे खत्म ही कर देगा, हमेशा के लिए। क्या हुआ शिव? क्या सोच रहा है? वादा नहीं करेगा मुझसे? मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं प्रार्थना को वापस इस घर में नहीं लाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं प्रार्थना से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि प्रार्थना की कहानी मैं अपनी जिंदगी से खत्म कर दूंगा।